जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग स्टैटिक जीके में कुछ आगे करते हैं जो एग्ज़ाम का पूछा हुआ प्रश्न है और जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, आज हम लोग जीएसटी और नाबार्ड के बारे में छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं जीएसटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स माल और सेवा कर होता है। पूछेगा यह किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी जो है आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो आपका है दोस्त वो एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, पूछे जीएसटी किस सूची का विषय है, तो जीएसटी जो आपका है वो समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का विषय है। मतलब कि आपको इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकता है। ये समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन है, तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में कब 1954 में लागू हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछेगा जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ, तो जीएसटी भारत में आपका 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ। अब आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ। इसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया। इसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया। इसको लागू करने वाला पूछे कि सबसे पहला राज्य कौन है भारत में, तो इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम है। इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, असम है। अब आपसे पूछे कि इसमें कितने तरह के दर हैं, कितने तक रेट होते हैं इसके, तो जीएसटी का जो रेट है, जो आपका दर है वो आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। इस रेट को लागू कौन करता है, तो इस रेट को लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल होता है, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल होता है, ये जीएसटी परिषद बोल सकते हैं हिंदी में, जीएसटी परिषद। इसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे किस जीएसटी परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 279 का ए में है। इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में। अगर पूछे कि भारत में जीएसटी किसके सिफारिश पर लाया गया, भारत में जीएसटी किसके सिफारिश पर लाया गया, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसको भारत में लाया गया। अगर पूछे कि जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है। इसका अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री, और वर्तमान में हमारे अभी वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण है। वर्तमान में जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण।
ठीक है, ये सारी बातें जीएसटी के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा कर होता है। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस ये जो पूछता है कि आपको किस सूची का विषय है, तो जीएसटी आपका समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर कानून संघ और राज्य दोनों मिलकर बना सकता है। अब जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो फ्रांस में। कब, 1954 में लागू हुआ। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू हुआ, और लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, असम था। अब हम बात करते हैं जीएसटी दर का, तो जीएसटी दर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। जीएसटी को, ये दर को निर्धारण कौन करता है, जीएसटी काउंसिल इसके लिए होता है, जो इसके दर को निर्धारित करता है। उसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद की बात करते हैं तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 279 का ए में है। ठीक है, अब जीएसटी परिषद, जीएसटी जो आपका है वो किसके सिफारिश पर लाया गया, तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लाया गया। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन होता है, भारत के वित्त मंत्री, और अभी वर्तमान में आपके भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाबार्ड का। ठीक है, आइए देखते हैं नाबार्ड के बारे में। इसको मिटा रहे हैं दोस्त। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को जानेंगे, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, अब हम पूछते हैं, बोलेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ। अगर आपसे पूछ दे इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। इसका स्थापना अगर आपसे पूछे तो 12 जुलाई 1982 को हुआ। अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई है। अगर आपसे पूछ दे कि नाबार्ड का स्थापना है वो किसके सिफारिश पर हुआ, तो इस जो नाबार्ड का स्थापना है वो शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ है। शिवरमन समिति के सिफारिश पर। इसके वर्तमान में अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हैं। अब देखिए, कल हम आपको एक प्रश्न बताए थे एसबीआई, तो आपका रेलवे जो प्रश्न पूछा था एसबीआई का स्थापना कब हुआ था। आपके एनटीपीसी में ही क्वेश्चन आया था कि एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, और आपके ऑप्शन में 1955 और 1921 नहीं था। ये दोनों ऑप्शन में आपका नहीं था, तो ऐसे में हम लोग किसको मानेंगे, आंसर 1806 को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना था। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ बम्बई और फिर बैंक ऑफ
मद्रास बना। ठीक है, उन सब को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक का नाम दिया गया और 1955 में जाकर उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI दिया गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी गलती हो सकते हैं। अब ये रेलवे इसका आंसर 1955 नहीं मानकर 1806 माना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको 1806 मानना होगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके लिए हम छोटे छोटे वीडियो जो आपके लिए उपयोगी होगा वो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।